श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धे शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाढ़े भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ से तो उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वासना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शिक्षित वंदन नमन एवं सुख साधना इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी सरल आत्मा महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जी माता आदि थाना। सबको साथा है। हाँ जी। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं संठारा साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब पाठ एवं पूर्णी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास आज के आंगली की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री मृगा श्री जी महासाब आइंबिल। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता कुछ मथेन। नमो हरिभंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्याय नमो ओयंजयाय नमो सर्वसाहुने येषु नमो सर्वकामकामकम मूलानां संप्रेषण परमं भवै मंगलम्। जन शासन जन वाणी सदा जयवंतु श्रमण सदा भविष्य मंगल हो। व्यक्तित्व प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी इनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्यक्रम श्री इंदर गोपी गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज इनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म स्वरूपी मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्ते।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमात्मनीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम विवाचना प्रारंभ है। पांचवें सत्र का आत्मा उपदेशक सुनायक। कल जीवों के संबंध में प्रश्नोत्तर प्रारंभ हुए थे। हानि वृद्धि अवस्थान जीव बढ़ते हैं कटते हैं या अवस्थित हैं। तो समस्त जीव राशि के लिए तो आया कि ये संख्या अवस्थित है, ना कटती है ना बढ़ती। जहाँ दंडकों की बात है, संसार के 24 दंडक, वहां पर जीव कभी बढ़ते हैं कभी कटते हैं, कभी संख्या एक जैसी रहती। तो सिद्ध भगवंतों का इनकी संख्या कटती तो नहीं बढ़ती है। और जब कोई सिद्ध नहीं होता तो उस समय संख्या अवस्थित रहती। अब कितनी देर तक लगातार कटते हैं बढ़ते हैं, कितनी देर तक संख्या एक रहती, इसके संबंध में प्रश्न उत्तर है। जीवाणु भन्ते केवय्या कालम अवधिया गोयमा सबद्धम निर्याणु भन्ते केवय्या कालम बढ़न्ति गोयमा जहन्नेन एकं समयम् उपोषेण आवनियाय असंखेजय भागम एवं हायन्ति निर्याणं भ्रन्ते केवय्यं कालम् अवठिया गोयमा जहन्नेन एकं समयम् उपोषेण चौबीसं मुहूर्ता एवं सत्सोमि उन्विंशो वर्धन्ते हायन्ति भाण्यपा नवरम् अवधीयसो इमं नाणतं कञ्जारयन् पभाय पुटवीय अड़यानि सम्मुता सत्तर पभाय 14 राइंदियान बालुय पभाय मासो पंक पभाय 2 मासो धूम पभाय चतारि मासा तमाय 8 मासा तम तमाय 12 मासा असुर कुमारा भी बढ़न्ति आयन्ति जहाँ निर्या अवतिया जन्मेण एकं समयम् उपोषेण 8 संमुहूर्ता एवं 10 मिहावि जीवाणु भन्ते केवयं कालम अवठिया। हे भगवान, जीव कितने काल तक अवस्थित रहते हैं, ना संख्या घटती है ना बढ़ती। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा सबद्धम, हे गौतम, सर्वबाधा सर्वकाल सदा जीवों की संख्या न घटती है न बढ़ती है, अवस्थित। वैसे समुच्चय जीव राशि की अपेक्षा से सिद्ध भगवान अकेले देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ती ही रहती, वो कभी कटते नहीं, कभी ना बढ़ते ना कटते, एक जैसी रहती। संसार के जीव ये तो सदा कटते ही, लेकिन ये राशि खत्म नहीं होती। जितने जीव संसार से मोक्ष में जाते हैं उतने उतने क्या है, कटते हैं।
और जब मोक्ष में नहीं जाते तो संसार के जीवों की राशि एक जैसी, जैसे कहीं चले जाए है तो संसारी, वो तो संख्या न घटती, मतलब के अवस्थान काल। लेकिन जहाँ पर समुच्चय संसार से नहीं, अवस्थान समस्त जीव राशि का बताएं। जीव कोई नया पैदा नहीं होता और जीव कोई नष्ट नहीं होता, जो है वो सदा रहता है, और जो नहीं है उसका जन्म नहीं होता। तो जीवों की राशि जितनी पहले थी उतनी अब है, आगे भी उतनी ही रहेगी। और दंडकों के अनुसार तीनों बातें पूछी जा रही। निर्याण भंते केवयम कालम बद्धंती, हे भगवान नारकी, इनकी जो संख्या है यदि बढ़ने लगे तो लगातार कितने समय तक बढ़ती रहती। और ये बढ़ेगा कैसे? जब नए जन्म, मृत्यु तो किसी की नहीं हो रही, लेकिन नया जन्म होता जा रहा है, तो वो संख्या बढ़ रही। अब नारकी जीव असंख्यात है, लेकिन जब ये काल करते हैं तो जघन्य संख्या एक दो तीन होती है, जन्मने और मरने का, और मरने की संख्या असंख्यात होती है। लेकिन समुच्चय जीव राशि तो जो जन्मने मरने वाले हैं उत्कृष्ट उनसे भी असंख्यात गुना ज्यादा है। तो निर्याण भंते केवयं कालम बद्धंती, है भगवान नारकी कितने काल तक बढ़ते हैं। गोयमा झन्नेन एवं समय कोशेण आग्नियाय असंख्य भाग, हे गौतम जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग है। मतलब लगातार नारकी जन्मते रहे, बीच में कोई विरह नहीं, तो केवल आवलिका के जितने समय है उसका असंख्यात्म भाग ले। और यदि वो असंख्यात्म भाग भी हम लें तो वो संख्या भी असंख्यात ही आएगी, क्योंकि मन योग द्वार में आया था आवलिका में कितने समय होते हैं, जघन्य युक्त असंख्यात, तो उसका असंख्यात्म भाग कितना आया, वो जघन्य परित असंख्यात आया। और उसे एक कम कर दो तो वह उत्कृष्ट संख्यात की, वह ज्यादा ज्यादा आवलिका का असंख्यात्म भाग है। इतने समय तक जीव लगातार जन्म ले तो लगातार लेते हैं, और जितनी देर तक जन्म लेते रहेंगे उतनी देर तक संख्या बढ़ती रहेगी। तो कितने समय तक संख्या बढ़ती है? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग। अब है एवं हायंती वा, अब नारकियों की संख्या घटने लगे तो कितने समय तक लगातार घटती रहती है? जघन्य एक समय और उत्कृष्ट जो है आवलिका का असंख्यात्म भाग तक है। इतने समय तक लगातार नारकी अपना भाव पूर्ण करके काल धर्म को प्राप्त होते रहते। तो ब- बढ़ना और घटना दोनों बातें कही। अब अवस्थान काल है। वेरयाण भंते केवयं कालम अवठिया, हे भगवान नारकियों की जो संख्या है अवस्थित, न घटते न बढ़ते, कितने काल तक रहते। भगवान ने कहा गोयमा झंडेण एगम समय उपोषेण चौबीसम होता, हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 24 मुहूर्त। वैसे 12 मुहूर्त का समय आया था, इतने समय तक कोई ना जन्मे ना मरे। ये तो वो है, कोई ना नया जन्मा ना कोई मरा, ये प्रज्ञापना सूत्र के छठे पद के अनुसार। लेकिन जहां पर 24 मुहूर्त का, और 24 मुहूर्त, तो ये डबल कैसे हुआ? तो इसका समाधान आचार्यों ने, व्याख्याकारों ने ऐसे दिया है। संख्या तो उतनी
लेकिन 12 मुहूर्त के बाद जितने काल किए उतने नए जन्मे, जितने काल किए उतने और ने जन्म ले लिया। तो ऐसे संख्या एक जैसी लगातार रहे तो वह 24 मुहूर्त तक एक रह सकती। अवस्थान काल 24 मुहूर्त का, 12 मुहूर्त तक ना कोई जन्मा ना कोई मरा, वही संख्या रही। अगले 12 मुहूर्त तक जितने काल किए उतनों ने जन्म ले लिया। संख्या में ना वृद्धि हुई ना ह्रास हुआ। तो ऐसे अवस्था संख्या का अवस्थान काल नरकों में, समुच्चय नरकों में समस्त नारकियों की अपेक्षा से 24 मुहूर्त का है। एवं सतसु भी पुडविषु बढ़ंती आयंती भानी अपा। इसी प्रकार सातों पृथ्वियों का अलग अलग बढ़ते भी है कटते भी है। बढ़ने घटने का तो वही उत्तर है। जघन्य एक समय उत्कृष्ट जो है आवलिका का असंख्यात्मक भाग, लेकिन अवस्थान काल सातों नरकों का अलग अलग है। नवरंग अवठियसो इमं नानतंग तंजहा। अवस्थित नारकियों में ये भिन्नता है सत्तर नरकों की। समुच्चय से तो 24 मुहूर्त कहा, सातों नरकों की अपेक्षा से अलग अलग नर्क से ऐसे है। जैसे कि रैन प्रभाए कुटनीय 48 मुहूर्ता, जैसे रतन प्रभा पृथ्वी का तो 24 मुहूर्त कहा था। मतलब ना कोई जन्मे ना कोई मरे, जितना वो अवस्थान है जितना वो जन्म मरण से रहित का काल है उतना ही संख्या का अवस्थान डबल कर दे। यदि उनके पहले समुच्चय से 12 थे, 12 से 24 हो गए। और रत्न प्रभा के 24 है तो उसके 48 होता, 48 मुहूर्त हो। 48 मुहूर्त तक रत्न प्रभा के नारकियों की संख्या ना घटी ना बढ़ी। 24 तक तो ऐसे हुआ ना कोई जन्मा ना कोई मरा। अगले 24 तक जितने मरे उतने और जन्म औरों ने जन्म ले। तो इसमें संख्या में ना हानि हुई ना वृद्धि हुई, उतनी की उतनी रही। तो रत्न प्रभा पृथ्वी के 48 मुहूर्त हैं। शक्कर प्रभाए 14 रात्रियान, शर्करा प्रभा पृथ्वी के 14 अहोरात्र कहने। इतने समय तक उनकी संख्या एक जैसी रही। बालुआ प्रभाए मासो, बालू का प्रभाव पृथ्वी में नारकियों का अवस्थान काल 1 मास है। पंख प्रभाए 2 मासों, पंख प्रभु में 2 महीने का समय है। धूम प्रभाए 4 मासा, धूम प्रभा में 4 महीने का। तमाय 8 मासा, तमा प्रभा पृथ्वी में छठी में 8 महीने का अवस्थान काल है संख्या का। तम तमाए 12 मासा, तम तमा के 1 वर्ष, 12 महीने। इतने समय तक संख्या ना घटे ना बढ़े। 6 महीने तक तो किसी ने जन्म नहीं लिया, अगले 6 महीने में ऐसा रहा जितने जन्मे उतने काल कर गए, या जितने काल किए उतनों ने जन्म ले लिया, उनकी संख्या उतनी की उतनी रही। असुर कुमारा भी बढ़ंती हायंती जहां निरैया। असुर कुमारों का ऐसे ही कहना, जो बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, जैसे नारकियों का कहा। आवटिया जहन्नेन एकम समय उपोषेण 8 44 मुहूर्ता एवं 10 निहाल। समुच्चय से असुर कुमारों का ऐसे कहना, जैसे बढ़ना और घटना जैसे नारकियों का कहा था। कम से कम एक समय ज्यादा ज्यादा आवलिका का असंख्यात्मक भाग। जहाँ अवस्थान काल की बात है, अवठिया जहन्नेन एकम समय उपोषेण 8 44 मुहूर्ता। अवस्थान काल ऐसे है जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 48 मुहूर्त। असुर कुमारों में ना संख्या घटे ना बढ़े। 24 मुहूर्त तक तो ऐसा आधा तो ऐसे लेना किसी ने भी जन्म मरण नहीं दिया, ऐसी संख्या उतनी हुई।
अगले 24 मुहूर्त है, जितने जन्मे उतने काल के, जितने काल के उतनों ने जन्म ले लिया। तो इसलिए जो है संख्या एक जैसी रही, और एक जैसी संख्या का उत्कृष्ट काल है वो 48 मुहूर्त है। एवं 10 बिहा भी इसी प्रकार 10 प्रकार के भवनपतियों का कहना। एक इंद्रिया बढ़ंती भी हायंती भी अवठिया भी एहिंती भी जान्येन एकं सम्यक ओकोसेन आवलियाय असंकेतय भागं वेद्या बढ़ंती हायंती ताहेव अवठिया जान्येन एकं सम्योकोसेन दो अंतो भूता एवं जाव चौरिंदिया अवशेषा सभ्य बढ़ंती हायंती ताहेव अवठियाण नाणतं इमं तंजाः समुच्चयं पंचेन्द्रिय त्रिक जोनियाण दो अंतो मुहूर्ता गव्य चौबीसं मुहूर्ता समुच्च मनुष्याण अठ 44 मुहूर्ता मुहूर्ता गव्य वकंत्य मनुष्याण 24 मुहूर्ता बाणमंतर जोइस विमसोमी साढ़े सो 8 44 मुहूर्ता सन कुमार 18 राय दियाय 44 मुहूर्ता माहित्य 24 राय दियाय 20 मुहूर्ता बम्बलोय 5 44 राय दियाय लंचाय 9 राय दियाय महासुख सठिंग राजनीय स्वयं सहसारे दो राजनीय सयाय आणय पाणयाण संकेजा मासा आरण अचुआण संकेजाय वासाय एवं गेवेज देवाण बीजे विजयंत जयंत अपराजियाण असंकेजाय वास साय सवट सिद्धे कलियोमस संकेते भागो एवं भाणियपं बढ़न्ति हायन्ति जहन्येन एकं सम्यक् उपोषेण आवलियाय असंकेते भाग अवठियाण जं भणियम्। एक इंद्रिया बढ़न्ति में हायन्ति में अवठिया भी। एक इंद्रिय की इसमें 5 स्थावर आते हैं, ये बढ़ते भी है, घटते भी है, अवस्थित भी रहती, संख्या एक जैसी। तो क्या प्रमाण है? तीन बिन जहन्नेन, इन तीनों बातों में बढ़ना, घटना, ना संख्या का बढ़ना ना घटना, तीनों बातों में एक ही उत्तर आएगा। जहन्नेन एकम समय, जघन्य से एक समय। उपोषेण उत्कृष्ट आवलियाय असंकेते भाषा, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मक भाग है। मतलब बढ़ते हैं तो कितनी देर? पांचों स्थावरों में कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा आवलिका का असंख्यात्मक। घटते हैं तो कितनी देर? कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा आवलिका का असंख्यात्मक। ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, संख्या एक जैसी रहती है पांचों स्थावरों में। तो वह कितना समय? जघन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मक भाग। उसके बाद संख्या घटेगी जहाँ बढ़ेगी। तो ये 5 स्थावरों का हुआ, एक इंद्रियों का। वेदिया बढ़ंती हायंती कहे अवठिया जहन्नेन एकम समय उपोषेण दो अंतो मुहूर्तम एवं जाग चौर इंद्रिय। अब विकल इंद्रियों का है, दो इंद्रिय बढ़ते भी है, घटते भी है, कहे वैसे ही कहना। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मक भाग। इनका घटने का भी समय और बढ़ने का भी समय, लगातार इतनी देर घटते रहे, इतनी देर बढ़ते रहे। अवस्थान काल का कहा है अवधिया जन्मेन एकम समय। अवस्थित संख्या जो है एक संख्या रहे, जघन्य से एक समय, उपोषण उत्कृष्ट से दो अंतो मुहूर्ता, दो अंतर मुहूर्त।
इनके जन्म का विरह काल अंतर मुहूर्त का है, और कोई जन्मा नहीं, और बाद में जितने जन्मे उतने मरे, संख्या एक जैसी रही। तो ये दो अंतर मुहूर्त का टाइम है अवस्थान काल। संख्या तीन आगे, एवं जाव चौरनिया ऐसे त्रिंद्रिय और चतुर्ंगी का भी ऐसे करें। कटने का बढ़ने का वही समय, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट से अवनिका का असंख्यात्मक भाग। और अवस्थान काल अवस्थित संख्या जो है, जघन्य से एक समय, उत्कृष्ट दो अंतर मुहूर्त। अवशेषा सभ्य बढ़ंती हायंती कहे। बाकी जो दंडक है, ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों में समूर्छा में है, संगी है, असंगी मनुष्य, संगी मनुष्य, भवन बाण व्यंतर, ज्योतिषी, बेमानी, कच्छपी में देवलोक तक का वर्णन अब आएगा। तो इनका वैसे कहना कि बढ़ना घटना कम से कम एक समय, ज्यादा ज्यादा आवलिका का असंख्यात्मक भाग। अवटियाण नानतंग इमं तंजा, अवस्थित जो है उनकी भिन्नता इस प्रकार कहनी जो आगे कही जा रही। समुचम पंचेंद्रिय त्रिक जोड़ियाण दो अंतो मुक्ता। समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों की, इनकी संख्या की जो अवस्थिति काल है, जघन्य तो सबका एक समय आएगा। उत्कृष्ट जो है दो अंतर मुहूर्त कहेगा। समूर्छम पंचेंद्रिय त्रियंचों के गर्भ वकत्याण 24 होता। गर्भ व्युत्क्रांति का मतलब गर्भज पंचेंद्रिय त्रियंचों का जघन्य एक समय अवस्थान काल, उत्कृष्ट है 24 होता, 24 मुहूर्त। समुच मनुष्याण 8 44 मुहूर्ता। समूर्छ मनुष्यों का उत्कृष्ट अवस्थान काल जो है 48 मुहूर्त का। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 48 मुहूर्त। गर्भ कंत्य मनुष्याण 24 मुहूर्ता। गर्भ व्युत्क्रांतिक मनुष्यों का अवस्थान काल 24 मुहूर्त, उत्कृष्ट आहार। जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 24 मुहूर्त। बाणवंतर जोईस सोहमी 844 मुहूर्ता। बाणवंतर ज्योतिषी सोधर्म ईशान में। इन देवस्थानों में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 48 मुहूर्त का समय कहना संख्या का अवस्थिति काल। शरण कुमारे 18 सराय 44 मुहूर्ता। संत कुमार देवलोक में अवस्थान काल जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 18 अहोरात्र और 40 मुहूर्त। माहिंद्र 24 राय 20 मुहूर्ता। माहिंद्र कल्प में 24 अहोरात्र और 20 मुहूर्त। ब्रह्मलोय पंच 44 राय दिया। ब्रह्मलोक कल्प में अवस्थान काल संख्या का है, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट उत्कृष्ट 45 अहोरात्र। लंकाय 9 राय दिया। लंका कल्प छठे देवलोक में 90 दिन का अवस्थान काल। महाशुक्र 60 राय दिया स्वयं। महाशुक्र कल्प में 160 अहोरात्र का। सहस्रार 2 राय दिया स्वयं। सहस्रार 8वें कल्प में 200 अहोरात्र का अवस्थान काल है संख्या का। आणय पाणियाणु संकेता मासा। आनस प्राणक 9वें 10वें देवलोक में संख्या का अवस्थिति काल संख्यात मास है, उत्कृष्ट। आरण चुआण संकेताई वासाई। आरणक अच्युत 11वें 12वें देवलोक में जघन्य एक समय, उत्कृष्ट संख्यात वर्ष का अवस्थान काल। अवस्थिति काल आगे, एवं देवेज देवान ऐसे द्रव्यक देवों का भी कहना संख्यात वर्ष का। बीजे विजयंत जयंत अपराधियाण असंख्यजाय बात सहसाय। बीजे विजयंत जयंत अपराजित, इन चार अनुत्तर विमानवासी देवों का जो अवस्थिति काल है,
वह जघन्य एक समय उत्कृष्ट जो है असंख्यात हजार वर्ष कहने सवठ सिंधे पल्योमस संकेते भागो सर्वार सिंध में पल्योपम का संख्यात्मक भाग कहना मतलब इसके बाद जरूर संख्या में विषमता आएगी या घट जाएंगे या बढ़ एवं भाणियपम इस प्रकार कहना चाहिए बद्धंति हायंति जहन्नेन एकम समय उपोषेण आवनियाय असंकेत भागम इस प्रकार बढ़ते हैं कटते हैं जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्मा भाग अवठियान जम भन्य अवस्थित संख्या का जो वर्णन ऊपर कहा है उसके अनुसार 26 में देवलोक तक सभी दंडकों का अलग अलग है सिद्धाणु भक्ते केवय्यम कालम बद्धंति गोयमा जहन्नेन एकम समयो कोसेन आठ समय केवय्यम कालम अवठिया गोयमा जहन्नेन एकम समयो कोसेन 6 मासम सिद्धान भक्ते केवय्यम कालम बद्धंति हे भगवान सिद्ध भगवान उनकी संख्या लगातार बढ़े तो कितने समय तक बढ़ सकती है गोयमा जहनेन एकम समयन उपकोसेन 8 समय हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 8 समय कहना क्योंकि 8 समय तक ही लगातार स्थित होते हैं उसके बाद फिर अवश्य पड़े कम से कम एक समय का ज्यादा ज्यादा 6 मास तुझे बढ़ने का बता दिया केवयम कालम अवठिया सर जहाँ पर कटने का नहीं है क्योंकि सिद्ध व्यक्ति को जाने के बाद कोई भी वापिस संसार में नहीं आता इसलिए कट संख्या का कटने का प्रश्न तो केवयम कालम अवठिया कितने काल तक इनकी संख्या जो है अवस्थित रहती है गोयमा जहन्नेन एकम समय कोसेन 6 मासा हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 मास के इतने समय तक संख्या अवस्थित रहती है उसके बाद स्थायी द्वीप में से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जीव सिद्ध गति को अवश्य प्राप्त करता जीवाणु भक्ते किं सोवचया सावचया सोवचय सावचया निरुवचय निरवचया गोयमा जीवा नो सोवचया नो सावचया नो सोवचय सावचया निरुवचय निरवचया एक इंद्रिया तय पाए शेषा जीवा चौहिम पय धानी अपा सिद्धाणं पुच्छा गोयमा सिद्धा सोवतिया तो सावतिया तो सोवतय सावतिया निरुवचय निरवचया जहाँ पर 4 विकल्प कहे सोपचय संख्या का बढ़ना सापचय संख्या का घटना सोवचय सावचय संख्या का घटना भी और बढ़ना भी और निरूपचय निरापचय संख्या का ना घटना ना बढ़ना ये 4 बातें आई तो पहला आलापक जीव राशि के संबंध में जीवाणु घनते क्यों सोवचया हे भगवान क्या जीव सोपचय मतलब वृद्धि सहित की संख्या बढ़ती है पहला विकल्प दूसरा सावचया क्या जीवों की संख्या घटती है तीसरा है सोवचय सावचय मतलब जीव बढ़ते भी हैं और घटते भी तो जीव बढ़ेंगे कब जब कोई नए और आएंगे घटेंगे कब जब बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं जीव कभी अजीव नहीं बनता अजीव कभी जीव नहीं बनता निरुवचय निरवचया ये चौथा विकल्प है ना बढ़ते हैं ना घटते तो चारों विकल्पों में से जीव के ऊपर क्या घटता है तो गोयमा जीवा नोव सया नोव सोव चाहे हे गौतम जीव
ये उपचय वाले नहीं है, इनकी संख्या बढ़ती नहीं। दो सावचया जीवों की राशि का अपचय भी नहीं होता, ये घटते भी नहीं। दो सोवचय सावचया जीव कुछ घटते हैं कुछ बढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ये दंडकों में तो घटता है, लेकिन जीव राशि पर ये बोल नहीं घटता। निरुपचय निरपचया, निरुपचय निरपचय मतलब इस जीवों की संख्या में ना वृद्धि होती है ना हानि होती। मतलब उपचय वृद्धि और हानि से रहित है जीवों की संख्या। जितने आज है अनादि काल में चले जाए, कितना समय पहले चले जाए, तब भी संख्या जीवों की उतनी ही थी जितनी आज है। अनंत काल हम भविष्य में चले जाए, तब भी जीवों की संख्या उतनी ही रहेगी जितनी आज है। ना कोई जीव घटेगा ना कोई जीव बढ़ेगा। अब दंडकों के अनुसार पूछा जा रहा है, एक इंद्रिया तय पर, एक इंद्रियों के संबंध में ऐसा कहना तीसरे पद में। तीसरा पद क्या है? सोपचय सापचय, जहाँ पर प्रति समय जन्म मरण चलता रहता है। इसलिए जो तो जीव एक इंद्रिय से त्रस्ताय में आ जाते हैं वो तो कट गए एक इंद्रियों से, और जो जीव त्रस काय के जीव काल करके एक इंद्रिय में आए तो वो क्या हो गए? बढ़ गए। तो एक इंद्रिय में उपचय और अपचय दोनों चलते रहते हैं हर समय। इसलिए एक इंद्रियों में तीसरा पद कहना सोपचय सापचय। शेषा जीवा चौहि पय भाणी अब्बा, शेष जो दंडकों की बातें हैं उनको चारों पदों से कहना। अब जिस समय सोपचय दंडक में जीव काल तो कोई नहीं करता, लेकिन नए जन्म ले रहे, उस समय क्या है? सोपचय। और सावचय, सावचय का मतलब जिस समय कोई नया जीव तो जन्म नहीं ले रहा, लेकिन पुराने जीव काल धर्म को प्राप्त होते जा रहे हैं, तो उस समय दूसरा विकल्प घटेगा। और जिस समय जन्म भी ले रहे हैं और मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं, और वो उस समय संख्या क्या है? घट भी रही है और बढ़ भी रही है। और जिस समय चौथा पद निरुपचय निरवचया, ना तो कोई नया जन्म ले रहा है ना कोई नया वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उस समय निरुपचय निरपचय ये चौथा बोल आएगा। तो बताया है एक इंद्रियों को छोड़ करके जो 19 दंडक हैं, उन सब के अंदर ये चारों पद कट जाते हैं। अब सिद्धाण पूछा, सिद्ध भगवंतों की परीक्षा। गोयमा सिद्धा सोवचया नो सावचया, नो सोवचय सावचया निरुपचय निरवचया। हे गौतम, सिद्ध सोपचय वाले हैं। पहला पहला विकल्प ही घटता है, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं घटता। नो सावचया, क्योंकि सिद्धों से कोई जीव बाद में संसार में नहीं आता, इसलिए उनका अपचय नहीं होता। सोवचय सावचय तीसरा पद भी नहीं घटता कि कुछ संसार में आ जाते हैं और कुछ सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा भी वहां पर नहीं होता। और चौथा है निरुपचय निरवचय, कि जिस समय कोई भी जीव सिद्ध गति को प्राप्त नहीं होता, उस समय ना उनका उपचय हो रहा है ना निरपचय, मगर ना कोई घट रहा है। चौथा पहला और चौथा विकल्प जो सिद्ध भगवंतों में पाए जाते हैं। अब जीवाणु भंते केवल्यं कालम निरुपचय निरवचया गोयम सबद्धम, निर्याणं भंते केवल्यं कालम सोवचया गोयम जहन्नेन एकं समयं उपोषेण आवलियाय असंख्येजय भागम केवल्यं कालम सावचया
तो एवं चेव केवयं कालं सोवचय सावचया एवं चेव केवयं कालं निरुवचय निरवचया गोयमा झंडेन एकं समय कोसेन बारस मोता। एक इंडिया सब में सोवचय सावचया सबथम शेषा सब में सोवचया भी सावचया भी सोवचय सावचया भी निरुवचय निरवचया भी जहन्नेन एकं समयो कोसेन आवनियाय असंख्येय भागम अवधीयेन वकंति कालो भानी अपो जीवान भक्ते केवयं कालं निरुवचय निरवचया जीवों में केवल चौथा भाग पाया जाता। अब प्रश्न है कि हे भगवान जीव कितने काल तक निरुपचय और निरपचय रहते, ना कटते हैं ना बढ़ते हैं। गोयमा सब अथम हे गौतम सदा काल जीव की जीव राशि की संख्या ना घटती है ना बढ़ती। निरयान भक्ते केवयं कालं सोवचय हे भगवान नारकी सोपचय उपचय वाले इनकी संख्या बढ़ती है कितने देर तक। संख्या बढ़ती है गोयमा धन्येन एकं समय उकोसेन आवलियाय असंख्येते भाग हे गौतम जिघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग यानी जो अभी आया था कि तो उपचय का इतनी देर तक लगातार जन्म होता है तो वो संख्या बढ़ती है। केवयं कालं सावज्या कितने काल तक नारकियों की संख्या घटती है। एवं फिर इसी प्रकार कहना जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग केवयं कालं सोवचय सावचय कितने काल तक ये काल भी जन्मते भी हैं और मरते भी हैं ऐसा लगातार कितने समय तक होता है। एवं जब ऐसे ही कहना जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग केवयं काला निरुपचय निरवचया कितने काल तक ना कोई जन्मता है ना कोई काल धर्म को प्राप्त होता है। गोयमा जन्मेन एकम समयो कोसेन बारस होता ये नारकियों का कहा जा रहा है हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट 12 मुहूर्त एक इंद्रिया सभ्य सोवचया सावचया सवधम एक इंद्रियों का तो ऐसे कहा जाता है कि इनका उपचय और अपचय जो सदा काल चलता रहता है जहाँ समय की कोई अवधि नहीं है। जहन्नेन एकम शेषा सभ्य सोवत्याभि सावत्याभि सोवचय सावत्याभि निरुवचय निरवचयाभि शेष जो दंडक है उनमें जो चारों ही विकल्प भागे चलते हैं। बाकी दंडकों के जीव में जो 19 है उनमें सोपचय उपचय वाले भी हैं जब संख्या बढ़ती ही जाती है। सावचय और वो भी समय होता है जिस समय संख्या घटती जाती है। सोवचय सावचय भी जहाँ संख्या घट भी रही है और बढ़ भी रही है मतलब जन्म मरण लगातार चल रहा है। निरुपचय निरवचयाभि निरुपचय वह समय जिस समय ना कोई जन्म ले रहा है ना कोई मर रहा है तो इसके संबंध में ऐसे कहना जहन्नेन एकम समय जघन्य से एक समय उत्कृष्ट आवलिका का असंख्यात्म भाग अवठिये बकंती कालो भानी अबो अवस्थिति में ऐसे कहना मतलब जिस समय ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है तो इसमें जैसे व्युत्क्रांति काल जो व्युत्क्रांति पद प्रज्ञापना सूत्र का छठा पद है वहां पर सारा कहा है कि किसका कितना काल होता है कि वहां पर स्थावर 5 स्थावरों को छोड़ करके कम से कम कितना समय और ज्यादा ज्यादा कितने समय तक जब जीव ना कोई जन्मता है ना कोई मरता है उसके अनुसार कहना जो
प्रज्ञापना सूत्र के छठे पद में कहा जो अवस्थिति काल का है ना उससे आधा आधा काल। जैसे 24 मुहूर्त कहा है तो 12 मुहूर्त समझना, 48 मुहूर्त कहा है तो 24 मुहूर्त समझना, तो वो समय का सिद्धांत भक्ष्य केवयं कालं सोवचया गोयमा जहन्नेन एकं समयो कोशेन आठ समया केवयं कालं निरुपचय निरवचया जहन्नेन एकं समयो कोशेन छ मासा सेवं भक्ते ति पंचम साय अठमो देशो समत्तो सिद्धाण भक्त्य केवयं कालं सोवचया। हे भगवान सिद्ध भगवान सदा उपचय वालों की संख्या बढ़ती जाए तो लगातार कितने समय तक बढ़ती है। गोएमा जन्मेन एवं समयो कोसेन आठ समया। हे गौतम जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से आठ समय कहना। इतने समय तक लगातार सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं तो उतने लगातार वो संख्या बढ़ती जाती है। केवयं कालम निरुपचय निरवचया। हे भगवान जब ना कोई उपचय होता है ना ह्रास ना बढ़ते हैं ना कटते हैं ऐसा कितने समय तक गोएम जहन्नेन एकम समयो कोसेन छ मासा जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से 6 महीने का काल कहना। सेवम भक्ते की हे भगवान इसी प्रकार है। हे भगवान इसी प्रकार है कि इस प्रकार पंचम सय अष्टमो देशो समतो इस प्रकार पांचवें शतक में आठवां उपदेशक सुना। अब नौवां उपदेशक राजगृह क्या है। राजगृह का तो एक नाम दिया, हर नगर को हम कह सकते हैं ये क्या है। केवल जमीन को तो राजगृह भी कहा जा सकता है। जमीन के साथ और जो वहां पर वस्तुएं पाई जाती हैं सबको सब राजगृह नाम से कहे जाते हैं। तो तेन कालेन तेन समेन जाव एवं व्यासी कीनियम घंटे नैरंग राय गीहं की पबुच्चाई किम पुटवी नैरंग गराय गीहं की पबुच्चाई आउ नैरंग राय गीहं की पबुच्चाई जाव वर्णसई जाह एवं देशय पंचकीय त्रिख जोनियाणं वत्तव्या ताहा भानी अब्बा जाव सचित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय की हंसी पवुच्चाई गोएमा कुडमी भी नैरंग राय की हंसी पवुच्चाई जाव सचित्ता चित्त मीसियाई दब्बाई नैरंग राय की हंसी पवुच्चाई से क्यों गोएमा कुडमी जीवाय जीवाय नैरंग दाय गिनंती पवुच्चाई जाव सचिता चित्त मिसियाय दबाय जीवाय जीवाय नैरंग राय गिनंती पवुच्चाई से तेन तेन काम के तेन कालेन तेन समेन जाव एवं उस काल उस समय में भगवान गौतम स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी जी को वंदना नमस्कार करके इस प्रकार बोले केनियम भट्टे नैरा राय निहंती तो हे भगवान जे नगर राजगृह ये राजगृह नगर क्या कहलाता प्रभुचाई प्रोच्यते राजगृह नगर के संबंध में हम क्या कहें कि कुटबी नैरंग राय की हमसे पूछे जो जे जहाँ की पृथ्वी है या उसको हम राजगृह कहें आओ नैरंग राय गेहं की पहुंचे जो राजगिरी नगर के अंदर पानी है उसको राजगिरी कहें। जहाँ बनस्पति यहाँ पर जो अग्नि है उसको कहें, वायु है उसको कहें, या वनस्पति है उसको राजगिरी नगर कहें।
जहाँ एवं देशे जैसे एजन उदेशक में आया था पंचतीय त्रिक जोनियानम वक्तव्य ताहा भाणी अब्बा। मतलब दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय त्रियंत जो जीव है उनको हम राजगुरु कहें। चार सचिता चित्त बीसियाय दबाई नयना राय गेहम की पहुंचाई। जहाँ सचित अचित आदि जो जहाँ पर मिश्र द्रव्य है उस उसको राजगिरी नगर हम कहें। गोयमा पुटगी भी नायरा राय गेहम की पहुंचाई। ये गौतम ये जो जहाँ की पृथ्वी है इसको भी राजगिरी नगर कहा जाता है। जाव सचिता चित मिसियाई दबाई नैरा राय गिनम की पहुंचाई। ऐसे इस पृथ्वी से लेकर के पानी अग्नि वायु वनस्पति दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पांच इंद्रिय त्रयांच मनुष्य आदि इन सब को लेकर के इस स्थान की संख्या जो है राजगिरी। तो इस प्रकार ये क्या है राजगिरी नगर। कोयमा पुडगिरी नैरंग रायगिहंती उज्जय जास चित्ता चित्त मीसियाई दबाई नैरंग रायगिहंती उज्जय। हे गौतम पृथ्वी की राजगिरी नगर है। ऐसे आपकाय तेजस्काय वायुकाय सारा त्रियंत त्रियंतों का सचेत अचित मिश्र द्रव्य जो है सारे के सारे क्या है राजगिरी नगर। से किणठेन भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा पृथ्वी जीवाय यह अजीवाय नैरंग राय गेहम की पहुंचे। हे गौतम ये पृथ्वी जीव रूप है अजीव रूप है। ये राजगिरी नगर कहा जाता है। जहाँ सचिता चित्त मिथ्याय दब्बाय सचित अचित जितने भी जहाँ पर द्रव्य के पृथ्वी का है आप का है तेजस का है वायु का है वनस्पति का है दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय सारे समुच्चय से क्या है राजगिरी कहे जाते हैं। जीवाय अजीव जीव अजीव नैरा राय की पहुंचे सारे राजगिरी नगर कहे जाते हैं। से तीन अठेन तमचे इसलिए ऐसा कहा जाता है पृथ्वी आदि के समुद्र से सभी राजगिरी नगर है जहाँ। तो कहा जाता है विवक्षित होने सचित और अचित होने के कारण जीव और अजीव रूप है। विवक्षित मतलब जो राजगिरी नाम से कही जा रही है। तो आते एवं राजगिरी नगर जीवा जीव रूप है। जीव रूप भी है और अजीव रूप। अब प्रकाश और अंधकार क्या है। से नूनं घंटे दिया उज्जोए राय अंधयारे हंता गोयमा जाव अंधयारे से कीनठेन गोयमा दिया सुबह पोगल्ला सोभे पोगल्ल परिणामे राय अशुभा पोगल्ला वह शोभे पोगल्ल परिणामे से कीनठेन से नूनं घंटे दिया उज्जोए राय अंधयारे हे भगवत। दिन में उद्योत और रात्रि में अंधकार होता है। अंता गोयमा मतलब क्या दिन में उद्योत और रात्रि को अंधकार होता है। हाँ गौतम जाव अंधियार दिन में उद्योत प्रकाश होता है रात्रि को अंधेरा होता है। से कीनतेन हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा दिया सुबह कोगल्ला सूर्य कोगल परिणाम हे गौतम दिन में शुभ उद्गल होते हैं और पुद्गलों का परिणाम भी क्या होता है शुभ होता है। राय अशुभ कोगुल्ला अशुभे कोगुल परिणामी और रात्रि में पुद्गल भी अशुभ और पुद्गलों का परिणाम भी अशुभ हो। से तेन तेन इसलिए है गौतम ऐसा कहा जाता है दिन उद्योत रूप है और रात्रि क्या है अंधकार रूप है।
दिन में उद्योत होता है, रात में अंधकार होता है। निर्याण भक्त की उज्जोय अंधे गोयमा निर्याण गो उज्जोय अंधे से नीनठेण गोयमा निर्याण अशुभ पोगल अशुभे पोगल परिणाम से नीनठेण गोयमा निर्याण गो निर्याण भक्त की उज्जोय अंधे हे भगवान नारकियों नरकों में नारकियों के क्या उद्योत होता है जहाँ अंधकार होता है वह प्रकाश होता है जहाँ अंधेरा। गोयमा निर्याणम नो उज्जोय अंधे आरे हे गौतम नारकियों के उद्योत प्रकाश नहीं होता वहां तो अंधकार होता है। से किरणटेण हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा। गोयमा निर्याण अशुभा पोगला उशोभे पोगल परिणामे से किरणटेण हे गौतम नारकियों के अशुभ पुद्गल होते हैं अशुभ ही पुद्गलों का परिणमन होता है इसलिए ऐसा कहा जाता है नरकों में उद्योग में अंधकार होता है। असुर कुमाराण भक्ते किंग उज्जोय अंधे यारे गोयमा असुर कुमाराण उज्जोय नो अंधे यारे से किंगक्षेण गोयमा असुर कुमाराण सुभा पोगला सुभे पोगला परिणामे से किंगक्षेण जाव एवं बुद्धि जाव थनियान उद्वी काया जाव तेकिया जहाँ दे रहिया चौर तियाण भक्ष्य की उज्जोय अंध यारे गोयमा उज्जोयनी अंध यारे भी से किंगठेन गोयमा चौर तियाण सुभा सुभाय पोगला सुभा सुभेय पोगल परिणामी से किंगठेन एवं जा मनुष्यानि बाणवंतर गोईस बीमारियां जहाँ असुर कुमारा असुर कुमारान भक्त के उज्जोय अंधयारी हे भगवान असुर कुमार देवों के क्या उद्योत होता है क्या अंधकार होता है। गोयमा असुर कुमारान उज्जोय नो अंधयारी हे गौतम असुर कुमारों के उद्योत होता है अंधकार नहीं। से कीनटेन हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा हे गौतम असुर कुमारान सीमा पोगल्ला शोभे पोगल्ला परिणाम हे गौतम असुर कुमारों के शुभ पुद्गल होते हैं शुभ पुद्गलों का परिणाम परिणमन होता है परिणाम से तीन इसलिए है गौतम जाल एवं उच्चाई ऐसा कहा जाता है। जाल थनीय कुमारान मतलब के वहां पर उद्योत होता है असुर कुमारों के अंधकार नहीं होता क्योंकि पुद्गल भी शुभ है उनका परिणमन भी शुभ है। ज्यादा देखा जाए तो पुण्यवाणी का प्रभाव एवं चाव थनियाने जैसे असुर कुमारों का कहा ऐसे शेष नव मतलब नौ भवन पतियों का भी स्तनिक कुमारों का कहना उठवी खाइया जाव खेतिया जहाँ नेरिया पृथ्वी कायक जीवों से लेकर आपकाय तेजस्काय वायुकाय वनस्पतिकाय द्वितीय तृतीय इन सब के संबंध में ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। इनके उद्योत नहीं होता अंधकार होता है क्योंकि इनके पास आंखें ही नहीं होती। चौर इंद्रियाणं भक्ते की उज्जोय अंधयारे हे भगवान चतुर्थियों के क्या उद्योग होता है अंधकार गोयमा उज्जोय भी अंधयारे भी हे गौतम उद्योग भी होता है अंधकार भी होता है। से कीनतेन भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है। गोयमा चौरतियान शुभा शुभाय पोगल्ला शुभा शुभेय पोगल्ल परिणामी से कीनतेन एवं जा मनुष्यान हे गौतम चतुर्दियों के शुभ अशुभ पुद्गल होते हैं और शुभ अशुभ का पुद्गलों का परिणाम होता है। से कीनतेन एवं जा मनुष्यान इसलिए ऐसा कहा जाता है कि उनके उद्योत भी है प्रकाश भी है। एवं जा मनुष्याण ऐसे जैसे चौरिंद्रियों के कहा पंचेंद्रिय त्रियंश और मनुष्यों के भी ऐसे कहना। बाणवंतर ज्योतिष बीमारियां जहाँ असुर कुमारा बाणवंतर ज्योतिषी बीमारियों का ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा।
कि वहां पर उद्योग नहीं होता है, अंधकार नहीं होता, क्योंकि वहां पर शुभ उद्गल पाए जाते हैं और शुभ ही उनका परिणाम होता है, परिणाम। अब जब नरक में सदा अंधेरा रहता है, देवलोकों में सदा प्रकाश रहता है, तो वहां पर दिन रात का समय का हिसाब कैसे लगाया जाए? ये प्रश्न और उसका उत्तर दिया गया। तो अक्षिणं भक्ते निर्याणं तथा गयाणं एवं पन्नायाय संज्ञाः समयायिव आवलियायिव जाव उसपनीव ओ सपनीव नो नट्ठे समट्ठे से नट्ठेन जाव समयायिव आवलियायिव ओ सपनीव गोयम इह केशिं मानं इह केशिं प्रमाणं इह केशिं एवं पन्नायाय संज्ञाः समयायिव ओ सपनीवा से त्रिगठेन जाव एवं पन्नायाय संज्ञा समयायिव जाव ओ सपनीवा एवं जाव पंचमीय त्रिक जोजान अथिन भट्टे निर्याण तत्थ ज्ञान एवं पन्नाय। वे भगवत नारकियों के जो नरकों में स्थित हैं, क्या उनको ऐसा बोध होता है? क्या उनको ऐसा ज्ञान होता है? तंजहा जैसे समयाई में समय हो गया, आवनियाई व आवनिका बीत गई, जाओ वो सपनी व वो सपनी व आवनिका से सो मुहूर्त दिन रात अहोरात्र पक्ष मास ऋतुएं अयन वर्ष 10 युग 10 वर्ष 100 वर्ष 1000 वर्ष लाख वर्ष 10 लाख वर्ष करोड़ शीर्ष प्रहेलिका तक पल्योपम सागरोपम उत्सर्पणी काल अवसर्पणी काल ये बीत गए हैं, क्या उनको बोध होता है? रोज नट्ठे मट्ठे नारियों को नहीं होता। से कीनट्ठेन जाल समयायिवा आवनियायिवा उसपनीवा उस ये भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? सामे आवलिका उत्सर्पणी अवसर्पणी का उनको कोई बोध नहीं होता। गोयमा इहम केसिंग मानव इहम केसिंग। हे गौतम, ये तो इस मनुष्य लोक में ही सूर्य की गति के कारण से इस समय का प्रमाण होता है। वहां तो सूर्य का उदय अस्त कुछ नहीं होता, वहां पर अंधेरा है, अंधेरा है। अब प्रकाश का कारण जब बनता है, जब कोई महर्षि देवता वहां जाता है, तब उस प्रकाश की बात करती है। और बाकी जो तीर्थंकर भगवंतों के 5 कल्याणक हैं, उनके संबंध में कहा जाता है सारे लोग में उद्योत होता है। तो इसके संबंध में उस उद्योत की जो बात लाक्षणिक कही है, वो प्रसन्नता की कही है। जिस समय प्रसन्नता होती है तो चेहरा खिल जाता है, जब चेहरे पर खुशी होती है तो उसको प्रकाश के रूप में गिना जाता है, और जब चेहरे पर उदासी होती है तो उसको ही अंधेरे के रूप में गिना जाता है। तो नारकियों में तीर्थंकर भगवान का जन्म निमित्त बना, और निश्चय से देखा जाए उनकी पुण्य प्रकृति उदय में आई, जिसके कारण से उनको सुख शांति का एहसास होता है। लेकिन वो थोड़ी देर का अंतर मुहूर्त प्रमाण होता है। तो कहा है कि ये दिन रात आदि का व्यवहार जो है, ये मनुष्य लोक में ही कर्म भूमियों में होता है, कि जहाँ पर यह कैसी मानम यह कैसी प्रमाणन, जहाँ पर मान जहाँ पर प्रमाण यह कैसी एवं पनाय, जहाँ पर ही मनुष्यों के ऐसे ज्ञात होता है। तंजहा समयायिवा ओसपनिवा, समय से लेकर उत्सर्पणी अवसर्पणी तक का कहना। से तीन ठेण जाम दो एवं पन्नाई, इसलिए ऐसा कहा जाता है नरकों में वो जिस समय का व्यवहार वहां पर नहीं चलता, नहीं जाना जाता। जहाँ समयायिवा जाव उत्सर्पणी व समय से लेकर उत्सर्पणी तक एवं जहाँ पंचीय त्रिक जोड़ने ऐसे पंचक्रिय त्रिकों तक कहना।
और इसके आगे जो आएगा कल जैसे समय होगा फिर आएगा फिर। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण नमो भयाय नमो भयाय नमो संसाहुर ऐसो नमो पारे सब पाव ऐसो मंगला रूप सिंह सिंह कला तीर्थारि चत्वारि लोकुमारि भक्ता लोकुमार श्रद्धा लोकुमार सावु लोकुमार चत्वारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिभक्ते शरणं प्रवक्ष्यामि शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि शरणं प्रवक्ष्यामि जो भव प्रभु सबको यथा योग्य वर्तमान सुख